पूरे घर में चहल पहल हो रही थी। आज सुनीता की नई बहू साक्षी की पहली रसोई की रस्म जो होने वाली थी। किशन, विपिन, राहुल, रोहन और सुमित सभी घर में पेप्सी की बोतल लेकर आ रही थी। इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक्स को देखकर नई नवेली बहू सोच में पड़ गई और अपनी जेठानी सोनाली से बोली, भाभी, मेरी पहली रसोई पर आप लोगों ने किसी चीज की दावत कर दी है क्या? नहीं तो फिर ये इतनी सारी पेप्सी की बॉटल्स क्यों लाई जा रही हैं? अभी पता चल जाएगा। सोनाली ने साक्षी को कुछ नहीं बताया। कुछ ही देर में साक्षी को ऑर्डर दिया गया कि वो जाकर अपनी पहली रसोई करे। बहू, हमने सुबह सवेरे ही बासमती चावल भिगा दिए थे, जाकर जल्दी से बिरयानी बना दे। माँ जी, बिरयानी? लेकिन बहुएं तो अपनी पहली रसोई में ज्यादातर खीर बनाती है ना? हाँ बहू, हमारा परिवार बाकियों से अलग है। हम मीठा इतना पसंद नहीं करते हैं। हमें तो बस बिरयानी और साथ में चटनी मिल जाए तो जीवन सफल हो जाता है। साक्षी को अपने ससुर की बात पर हंसी आ गई। मैं समझ गई बाबा, ठीक है, तो मैं जाकर बिरयानी बनाती हूँ। साक्षी ऐसे बोलकर रसोई में आ गई। रसोई में आते ही उसकी आंखें फट गईं और वो कंफ्यूज थी। रसोई से बाहर आई और अपनी नंद से पूछने लगी, महक, ये बिरयानी के चावल 5-5 पतीले में क्यों भीग रहे हैं? क्योंकि भाभी, हमारे घर में सभी एक टाइम में 5 पतीले बिरयानी ही खाते हैं। हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? महक, मुझसे मजाक मत करो। प्लीज मुझे बताओ कि ये इतने चावल क्यों भीगे हुए हैं? भाभी, सच में ये सारे चावल बिरयानी के लिए ही हैं। आप मेरा यकीन कीजिए, और हमारे यहाँ पर हमेशा इतने ही चावल बनते हैं। अभी महक ऐसे बता ही रही थी कि तभी पीछे से साक्षी की जेठानी सोनाली आ गई। क्या बात है साक्षी, तुम काम क्यों नहीं कर रही हो? क्या ये सच है भाभी? 4-5 पतीले बिरयानी बनानी है क्या मुझे? तुम्हें 4 पतीले ही बिरयानी बनानी है, और ये चावल भी इसी वजह से भीगे हुए हैं। अब तुम देर मत करो, जल्दी से खाना बनाओ। साक्षी के कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन उसने 5 पतीले ही चावलों को पकाया। वो खाना बनाने में काफी अच्छी थी। उसने चारों पतीलों में बहुत ही अच्छे से बिरयानी बनाई और फिर सभी को खिलाने के लिए भी परोसी। पहले साक्षी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके ससुराल में इतना खाना खाया जाता होगा, लेकिन जब उसने बच्चे से लेकर बड़े तक सभी को बिरयानी खाते देखा तो उसकी आंखें फट गईं। भाभी, बिरयानी दो। देती हूँ। भाभी, बिरयानी और लाओ, खत्म हो गई है। दे रही हूँ देवर जी। भाभी, मेरे पास भी बिरयानी खत्म हो गई है। हाँ, ला रही हूँ। हे भगवान, ये लोग तो हैवानों की तरह खाना खा रहे हैं। 4 पतीले क्या, ये तो 10 पतीले बिरयानी भी खा जाएंगे। बहू कहाँ रह गई? जल्दी से यहाँ, सभी की प्लेटें खाली हैं। साक्षी ने सभी को भागते हुए खाना खिलवाया। देखते ही देखते चारों पतीले बिरयानी साफ हो गई और फिर आया पेप्सी पीने का वक्त। वाह साक्षी, वाह, तुम्हारे हाथ की बिरयानी का तो जवाब नहीं, मजा आ गया। सही कहा, बहुत ही मजेदार थी। चल बहू, अब जरा जल्दी से फ्रिज से पेप्सी भी ले आ। बिरयानी के बाद पेप्सी न पी तो क्या पिया? जी। हे भगवान, इतना खाने के बाद भी ये लोग अभी पेप्सी पीने वाले हैं। पेट है या कुआं? साक्षी सभी के लिए एक एक बोतल पेप्सी की भी निकाल लाई। अरे ये क्या, बस एक एक बोतल? भाई साहब, एक वक्त में एक इंसान बस एक ही बोतल तो पी सकता है ना? साक्षी, बस तुम यही तो नहीं जानते हो, हम सभी से अलग हैं। हमारे घर में एक बोतल पेप्सी तो मेरा 1 साल का बेटा लड्डू पी लेता है। हम तो एक ही बार में 5 या 10 पेप्सी पीते हैं। क्या? ये सारी बातें साक्षी को बहुत ज्यादा चौंका रही थी और हैरानी वाली बात भी थी। जैसा सोनाली ने बोला था उसमें कोई झूठ नहीं था। साक्षी की आंखों के सामने ही बातों बातों में पूरा परिवार 100 पेप्सी पी गया। ये सब कुछ देखकर साक्षी तो सोच में पड़ गई। 8-10 लोगों ने 4 पतीले बिरयानी और 100 पेप्सी खाली कर दी है। हे भगवान, ये लोग इंसान भी हैं या जानवर? कैसे परिवार में हो गई मेरी शादी? इनका खाना कहाँ को जाता है? मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। ससुराल में पहला ही दिन साक्षी के लिए बहुत ज्यादा अजीब था। किसी तरह से आज का दिन खत्म हुआ, लेकिन साक्षी के घर में हर रोज ऐसे ही भर भर कर खाना बनता था और अब तो सभी को नई बहू के हाथों की बिरयानी का भी चस्का लग चुका था, जिसकी वजह से हफ्ते में 7 बार सभी तीनों टाइम 4 पतीले बिरयानी भी खाते थे। हे भगवान, ये ढेरों बिरयानी बनाना कब तक मेरा पीछा छोड़ेगा? पहले मुझे बिरयानी बहुत पसंद थी, लेकिन जब से ससुराल आई हूँ बिरयानी के नाम से भी डर लगने लगा है। साक्षी बेचारी ऐसे ही खुद से ही बातें कर करके अपना मन बहला लेती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज विपिन के दोस्त घर आने वाले थे। साक्षी, मैंने चावल ला दिए हैं, मेरे दोस्त आ रहे हैं, तुम आज बिरयानी बना देना। क्या
फिर से? लेकिन विपिन जी, हमने तो सुबह ही बिरयानी खाई थी। हाँ तो क्या हुआ, हम तो तुम्हारे हाथ की बिरयानी रोजाना भी खा सकते हैं। विपिन जी, वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन अपनी सेहत का भी तो ख्याल कीजिए। इतनी बिरयानी और पेप्सी सेहत के लिए जहर है। आपको इसका असर अभी नहीं दिखेगा, लेकिन अरे हाँ साक्षी, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज्यादा सोचती हो। तुम्हारी तो चिड़िया जैसी खुराक है, खुद तो ठीक से खाती नहीं हो तो लगता है कि हम ज्यादा खा रहे हैं। क्या बात है विपिन? कुछ नहीं माँ, बस मैं अपने दोस्तों के लिए बिरयानी की बोल रहा था। हाँ तो? कुछ नहीं, साक्षी बना देगी। विपिन और अपनी सास के आगे साक्षी मजबूर हो गई और उसने फिर से पूरे 4 पतीले बिरयानी अपने परिवार और 1 पतीला बिरयानी विपिन के दोस्तों के लिए बनाई। सभी स्वाद स्वाद में खूब बिरयानी खा रहे थे। साक्षी को सभी की चिंता होती थी, लेकिन किसी को अपनी चिंता खुद नहीं थी, इसलिए सभी के आगे वो हार जाती। हर रोज ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक रोज बिरयानी खाते खाते ही सभी के सीने पर जलन होने लगी। हे भगवान, सभी को अचानक क्या हो गया? विपिन जी, जेठानी जी, माँ। साक्षी, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। साक्षी ने जल्दी से एम्बुलेंस बुलाई और सभी को लेकर वो अस्पताल गई। सभी के सीने में बहुत ज्यादा जलन थी, जिसकी वजह से सभी कराह रहे थे। डॉक्टर ने उनका चेकअप किया और उन्हें जल्दी से दवाई दी। दवा खाने के बाद सभी को थोड़ी राहत मिली। साक्षी ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, क्या हुआ था मेरे परिवार को? देखिए, आपके परिवार वालों को परेशानी ज्यादा खाना खाने की वजह से हुई। जब हमने उनका चेकअप किया तो पता चला कि इनके पेट में बहुत खाना है और उसी के मसालों की वगैरह की वजह से इनके सीने में जलन हुई। अच्छा, तो डॉक्टर मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप अपने परिवार को बड़ी बीमारी के खतरों से बचाना चाहती हैं तो अच्छा होगा आप इन्हें हल्का और कम खाना खाने को दें, जिसमें मिर्च मसाले बस नाम के लिए हो। जी। और इतना ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल भी अच्छा नहीं है, इससे हमारे अंदर के ऑर्गन्स कमजोर होते हैं और हाई शुगर होने की वजह से भी ये सेहत के लिए अच्छे नहीं है। तो इसीलिए बेहतर होगा आप इन चीजों का इस्तेमाल कम ही कर दें। जी डॉक्टर साहब। साक्षी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि उसके परिवार की बीमारी की वजह अजीब थी। डॉक्टर ने उन सभी को दवाई देकर घर भेज दिया। सभी के सामने ही डॉक्टर ने साक्षी को समझाया था। उस दिन साक्षी ने सभी के लिए नमक की खिचड़ी बनाई और सभी को खाना दिया। आज बस सभी को खाने में एक एक प्लेट ही खिचड़ी ही मिलेगी। मैंने तो आपको कितना समझाना चाहा, लेकिन आपकी सेहत आपके लिए मायने ही नहीं रखती है। अब पड़ गए ना बीमार, तो खाइए आप बीमारों वाला खाना। अच्छा बाबा, समझ गए, गलती हो गई, माफ कर दो, आगे से फिर कभी ऐसा नहीं खाएंगे। साक्षी के परिवार को अच्छी सीख मिल गई थी। उस दिन के बाद से उन्होंने हैवानों की तरह खाना छोड़ दिया। अब साक्षी अपने परिवार के लिए अच्छा और पौष्टिक खाना बनाती थी, जिसको सभी खुशी से खाते थे और सभी एक हेल्दी लाइफ जीने को तैयार थे। क्या आप भी बिरयानी खाने के शौकीन हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।